वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। एक एक्सपीरियंस होता है, पता नहीं छोटा सा ऑफिस है क्या है, या डर भी जाते हैं कुछ लोग यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ से 6 मंथ्स का कोर्स किया आई4 बेस्ड का। उसके बाद मैं हायर हो गई एचडीबी फाइनेंस में, एचआर ऑपरेशंस में। इन बातों से आपको भी बहुत कुछ बेनिफिट होगा जो एचआर में कैरियर बनाना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का जयप्रकाश एचआर सक्सेस टॉक शो में स्वागत है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं जो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट है आई4 बेस्ट के, लीमा देवनाथ, और ये आज आप इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे इनसे हम पूछने जा रहे हैं कंप्लीटली एचआर जर्नी के बारे में, जो कैसे आई4 बेस्ट में इनका एक सक्सेसफुल एचआर जर्नी रहा, किस तरीके से ये कामयाब हुई है आई4 बेस्ट के हेल्प से, सपोर्ट से, और एक नॉन एमबीए एचआर प्रोफेशनल होके एक सिंपल ग्रेजुएट, और वो फिर एचआर में अपनी काफ़ी हार्डवर्क से, मेहनत से, डेडिकेशन से, कमिटमेंट से, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेहनत भी करी है। 6 मंथ्स की एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड जो है जर्नी इन्होंने क्रॉस किया है यहाँ पे। उसके बाद फिर आज ये कामयाब एचआर प्रोफेशनल बन चुकी हैं, क्योंकि एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में एज ए एचआर ज्वाइन कर ली हैं और वहाँ पे काम कर रही हैं अभी। तो मैं इनसे इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, और आप सब लोग इस टॉक शो के जरिए एक सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं, और इन बातों से आपको भी बहुत कुछ बेनिफिट होगा जो एचआर में कैरियर बनाना चाहते हैं। एक तो सबसे फर्स्ट इंस्पिरेशन का काम करेगा इनकी जर्नी, सक्सेस जर्नी जो इनकी है। दूसरा, इनसे मैं कुछ ऐसी भी बातें करूंगा इंटरव्यूज को लेकर के, इनके नॉलेज को लेकर के, वो जो बातें बोलेंगी वो सब भी आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगा आगे आपके कैरियर में। और वैसे भी ये सारी बातें लर्निंग रिलेटेड है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं चाहूँगा जो आप सब लोग जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें, और फिर आप इस सारी बातों से अपने कैरियर में भी बेनिफिट लें। तो वेलकम टू यू इन आवर सक्सेस टॉक शो। लीमा, आज आप एक हमारे सक्सेस टॉक शो की गेस्ट हैं और यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे वही सारे लोग आते हैं जो आई4 बेस्ट से कामयाब होते हैं। मैं जनरल स्टूडेंट्स को नहीं बुलाता सक्सेस टॉक शो में, तो आज आप भी एक स्पेशल गेस्ट हैं हमारी। तो और मैं चाहूँगा जो आप सारी बातें सच्चाई बताएं हम लोग मेरे साथ, जो भी बातें मैं आपसे पूछूंगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो एचआर एस्पायरेंट्स हैं, वो आपकी बातों से इंस्पायर्ड हो, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखें। ये हमारी पर्पस, और इसीलिए मैं आपको सक्सेस टॉक शो में बुलाया हूँ। तो सबसे फर्स्ट लीमा देवनाथ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका बैकग्राउंड, जो आप कहाँ से हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और फिलहाल अभी आप क्या कर रही हैं? मैं कोलकाता से ही हूँ। मैं एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स बैकग्राउंड से, वो भी। तो अभी तो मैं अच्छा, आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं? आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो अभी मैंने यहाँ से 6 मंथ्स का कोर्स किया आई4 बेस्ड का। उसके बाद मैं हायर हो गई एचडीबी फाइनेंस में, एचआर ऑपरेशंस में। तो नॉन एमबीए कैंडिडेट जो एचआर प्रोफेशन में ऐड हो गई। तो ये एक आपकी जर्नी अभी तक है। तो सबसे पहले इन्होंने बेसिक बातें अपने बारे में बताया। अब मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जो आप एचआर कब आपके जहन में आया जो मुझे एचआर प्रोफेशनल बनना है? क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो होते हैं, देखिए आप एक सिंपल प्लेन बैचलर ऑफ आर्ट्स से आप ग्रेजुएट हो, इवन बहुत सारे ग्रेजुएट को तो एचआर मालूम भी नहीं है। जो कॉलेजेस वगैरह पढ़ाई करते हैं बच्चे बच्चियाँ, उनको नहीं मालूम होता उतना। तो आपको कैसे पता चला जो कि जो ये एचआर, या मुझे एचआर में कैरियर बनाना है? क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है जो आप सोचे लेने का। और बहुत सारे लोग बोले भी होंगे जो कि जो तुम क्यों कर रहे हो, यहाँ पे तो एमबीए वाले जाते हैं, तो ग्रेजुएट वाले को पता नहीं एचआर में रखेगा कि नहीं रखेगा, बहुत तरह की बातें भी होंगी। तो सबसे पहले तो एचआर में आपने कैसे डिसाइड किया, कैसे एचआर जहन में आया? आर्ट्स बैकग्राउंड में जरूरी होता है कि कोई टीचिंग में जाता है, बैंकिंग में जाता है। फिर मेरे पापा जो है वो उन्होंने एमबीए, खुद उन्होंने एमबीए की रखी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे 6 मंथ का ये कोर्स चूज करना पड़ा। पर मैं थैंकफुल हूँ कि इसके मैंने ये चूज किया, क्योंकि एमबीए में नहीं किया। मैं पैसा तो लगता है पर टाइम भी जाता है। फिर कुछ एमबीए अभी भी है प्रोसेस में कि उनको जॉब नहीं मिला, वो स्ट्रगलिंग में है। तो अभी मैंने जो ये तो आपको ये एचआर पापा से मतलब सपोर्ट मेरे मिला? पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि एचआर में जाओ, चूज करो। सब ऑल टाइम ये नहीं होता कि हाँ टीचिंग में जाओ, बैंकिंग में जाओ, गवर्नमेंट जॉब चूज करो। कॉर्पोरेट में भी हम करियर बना सकते हैं, जैसे कि एचआर कुछ अलग सा नया सा है, ठीक है करियर। तो मतलब ये आपको सोर्स, आपके मेन जो एक पापा ही थे, तो जहाँ से आपने एचआर के बारे में जाना। अच्छा, जब आपके पापा बताए आपको जो देखो तुम्हें एचआर में कैरियर बनाना है,
तो फिर आपने क्या सर्च किया गूगल वगैरह पे एचआर क्या होता है, या आपने उनसे पूछा friend ने तो मुझे एचआर क्या? suggest किया अच्छा, फ्रेंड्स ने भी actually, सजेस्ट जी, किया। one of my friends suggested me अब I4 based। ओके। हाँ, और एक भी सजेस्ट किया था, उसमें थोड़ा कोर्स फी ज़्यादा था, इसलिए मुझे वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए मैंने यहाँ पे अफोर्डेबल कोर्स भी मिलता है, इसलिए मैंने ये चूज किया कि ओके। थोड़ा सा, हाँ, तो आपको budget ये भी में लगा जो है। बजट में भी है, हाँ, अफोर्ड भी आप कर जी, सकते हैं, जी। और दूसरा आपने ट्रेनिंग, आपको फ्रेंड का भी सजेशन था, जी, रेफरेंस था, जी। तो इस वजह से आपको ट्रस्ट भी था, चलो यहाँ पे जाएंगे हाँ, तो कुछ हमको मिलेगा। हमको मिलेगा। अच्छा, तो आप जब ये जर्नी आपकी रही, जो कि जो आप ये तो अब दिमाग में आपका सेट हो गया, जो कि जो मुझे पापा भी इधर बोले, फ्रेंड्स का भी रेफरेंस हुआ आई फॉर बेस्ट में, तो फर्स्ट टाइम जब आई फॉर बेस्ट में आई, जब हमारी बिल्डिंग में आए, तो उस वक्त में बहुत सारे लोग जब बिल्डिंग में आते हैं तो एक एक्सपीरियंस होता है, पता नहीं छोटा सा ऑफिस है, क्या हाँ। है, जब डर भी जाते हैं कुछ लोग यहाँ पे आके, जो पता नहीं होगा तो कि कुछ नहीं। होगा कि नहीं होगा, तो आपका जहन में क्या आया था? मेरे ध्यान में भी सिंपली आया ये कि हाँ, ऐसा मतलब क्या होगा, इतना मतलब इतना बड़ा कुछ, कोई कोई तो एड्रेस भी नहीं बोल पा रहे कि क्या अल्फाबेट्स पता नहीं कहाँ पे है। फिर जब मेरा डेमोस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ तो होगा मेरा करियर का, मतलब मैं बैठ तो नहीं सकती, मतलब आफ्टर फिनिशिंग माई ग्रेजुएशन में यहाँ पे आई, फिर कोर्स खत्म होने के से पहले ही मैंने ये जॉब मेरा हो गया एचडीबी में, तो थोड़ा तो मुझे डाउट था, मतलब पर पहला दिन डेमोस्ट्रेशन डेमो सेशन के मेरा बाद वो आप क्लियर हो गया कि नहीं, ये छोटा है पर बड़ा धमाका हो सकता है करियर के लिए ये। ओके, तो ये एक और मुझे याद है जो कि जो आपका डेमो मुझे सेशन, मालूम भी कुछ नहीं था एचआर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जीरो नॉलेज था इस बारे में कि छोटी से छोटी बात जैसे पीएफ एसआई के जो होता है स्पेशली, वो कुछ वो मालूम सब नहीं जान था नहीं मुझे। रहता। लेकिन एक चीज पर तभी मैं हाँ। नोटिस किया था, जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जी। आप एकदम रॉ फ्रेशर्स की तरह लगते नहीं हाँ। थे। आप जब मैं जो रियलाइज करता था, अच्छा। जो मुझे एक होता है ना जो कि एकदम ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह लगे, वो मुझे लगता था जो कि यू हैव सम नॉलेज एंड यू हैव सम वेट, ऐसा मेरे को फील होता था। जो कि जिस तरीके का आप इंटरेक्शन करती थी, जैसे आप बातें करती या कुछ चीज पूछता था तो आप रिप्लाई करती थी, तो वो एक पॉजिटिव था आपके साथ। तो इसका मतलब मे बी वो आपकी हार्डवर्क हो, मेहनत हो, या आपकी कमिटमेंट हो, और ऐसे ही तो किसी को जॉब नहीं मिलेगा, तो आपने कुछ अलग बात है तभी आपको जॉब भी मिला, आप कामयाबी हुए। तो ये एक मुझे एक आप में था पहले से, यू आर अ प्रोएक्टिव, और वो भी एक आपको कामयाबी देने में मदद किया है। तब यहाँ तक का सफर में तो हम लोग आ गए, जो कि जो अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आप ज्वाइन किए, डेमो के बाद आपने डिसाइड कर लिया ज्वाइन करेंगे क्योंकि फीस अफोर्डेबल था, और उसके बाद और आप आप भी सर बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, मतलब अच्छे से समझाते थे, ऐसा कि नहीं कि दोबारा पूछो तो नहीं बताएंगे, बार बार जितनी बार मैंने पूछा उतनी बार आपने बताया, ऐसा नहीं कि आप इरिटेट हो गए कि कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं। या जो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि एक ट्रेनर का काम होता है जो कि जो आप देखो, मेरा सबसे बड़ी चैलेंज यही है जो कि जो मेरे स्टूडेंट्स ये ना बोले जो कि मैं नहीं समझा, जी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। मैं हमेशा कोशिश रखता हूँ कि कोई स्टूडेंट जो एकदम सबसे लास्ट बेंच पे ही बैठा हुआ है, या जो सबसे लास्ट में भी है, या हाँ, ऑनलाइन ही बार-बार है, पूछना। जो नहीं भी बोल रहा है कुछ, उसको भी मैं मौका दूं जो बार बार बोल के कुरेद के, जो कि आप बोलो, कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछो, जिसे मैं चाहता हूँ तब हमारी मेहनत कामयाब। स्पेशली तो मैंने तो ज्यादातर ऑनलाइन ही किया। ज्यादातर मैं- आपका ऑनलाइन सिस्टम जी, था मैं जैसे। सोचती थी ऑनलाइन में मेरा ज्यादा डाउट क्लियर नहीं होगा, पर आपने जो बार बार मुझे पूछा, लीमा बताओ ये समझ रहे हो या नहीं, ये बताओ वो बताओ, तो मैं बहुत मतलब हेल्पफुल हूँ कि आपने बार बार पूछा ताकि मेरे डाउट्स ज्यादा जो ऑल द डाउट्स है वो क्लियर हो, इसलिए जी वो अच्छी बात थी। और ये जरूरी है जो कि जो, और मैं खास के कंसर्न भी रखता हूँ जो कैंडिडेट्स कम बोलते हैं, लेस स्पीक करते हैं, या जो ऑनलाइन में है, तो उनको मैं ज्यादा उसमें मेरा कंसर्न हो जाता है, जो उनसे मैं बार बार पूछते रहूँ, और बस आप बोलते हैं, फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ क्लैरिफाई करने की। तो इस तरीके की ये भी एक इंटरेस्टिंग रहा फेज, जो कि जो आप ट्रेनिंग के टाइम में मेरा भी सपोर्ट आपको मिला, बार मैं आपको सपोर्ट करते रहा, जिस वजह से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। अच्छा, ट्रेनिंग कितने महीना हुआ उसके बाद से आपको इंटरव्यू कॉल मिलना स्टार्ट हुआ? ये एग्जाम मैंने क्लियर किया, एग्जाम के बाद आपको मिला है, एग्जाम यानी कि मैंने टेस्ट? दिया, हाँ, ओके। उसके बाद ही अर्पिता मैम ने मुझे सजेस्ट किया ये कि आप हाँ ये करो। तो आपको कितना इंटरव्यू कॉल मिला एग्जाम के बाद? एग्जाम दो के बाद इंटरव्यू कॉल मिला? नहीं, तीन मिला, जिनमें मैंने दूसरे नंबर जो था एचजीबी का, वो मुझे आप तीनों अटेंड किए थे या दो ही अटेंड दो किए ही थे? अटेंड किया था, दो ही पर attend- तीन मिले थे मुझे। तीन मिले थे आपको। अच्छा, ये जो आप इंटरव्यू अटेंड की, बहुत सारे जॉब सीकर्स हैं जो, या ट्रेनीज हैं जो अभी ट्रेनिंग कर भी रहे हैं, तो वो एक उनके जहन में होगा जो कि थोड़ा ये भी एक्सपीरियंस मेरे को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इंटरव्यू कितने राउंड का हुआ आपका एचडीबी में, और कैसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा बताइए आप। मेरा इंटरव्यू
2 राउंड तक हुआ था एचआर का, जो एक अच्छा। टेलीफोनिक हुआ था, एक फेस टू फेस में हुआ था। तो 2 राउंड में हुआ, उसके बाद ही एक्सपीरियंस तो अच्छा था। अच्छा हाँ, वहाँ पे मुझे ये पूछा गया था कि आप तो नॉन एमबीए वाले हो, आपको क्यों हायर करें। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जी, गया जी, था तो एक आप नॉन इंटरव्यू एमबीए में। हो तो मैं क्यों आपको हायर जी, करूं? जी, एक में अच्छा। मुझे, एक तो मैंने अपना पर्सनल रीज़न दिया जो है, जो सच है, मुझे थोड़ा फाइनेंशियल इशू था। अच्छा, मैंने ये भी दिए। बात आपने बताया। जी, मैंने वो तो बताया मैंने। दूसरा बताया कि दूसरा रीज़न था कि जो उन्होंने पूछा मुझे इंटरव्यू, एचआर रिलेटेड जो क्वेश्चंस मुझे किए, उसका भी मैंने जवाब दिया। काफी जैसे कि मुझे दोबारा वो पूछे नहीं कि क्यों हम हम्म। आपको हायर करें। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी बात आप बोल रही हैं और मैं सारे अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। ये बता रही हैं जो मैं इतना अच्छा से रिस्पांस दिया सारे क्वेश्चंस का, जी, जिससे कि जो उनको ये नहीं डाउट हो जो कोई एमबीए एचआर से मैं कम हूँ। जी, राइट, मतलब ये मैं बराबर बताता भी रहता हूँ ट्रेनिंग के टाइम में, जो आज के आपने, ये कोई भी एचआर प्रोफेशनल्स को आप इजीली बीट कर सकते हो जी, अगर आप में नॉलेज है, स्किल है। जी, और एम्प्लॉयर को अगर यह एहसास हो जाता है कि कोई भी एमबीए से बेहतर ये प्रोफेशनल है, ये अच्छा से काम कर सकते हैं, तो फिर वो आपको हायर कर जरूरत लेते हैं। नहीं है एमबीए में, मतलब एमबीए का भी उतना जरूरत है, पर उतना नहीं है कि आप एचआर के लिए एमबीए करो। आप ये ऐसे कोर्स करके भी जा सकते हो मैं, आप, जी, और फिर बाद में आप खुद, बिल्डअप कर लो, थोड़ा जी, सा आप हाँ, कर लो, फिर क्वालिफिकेशन जी, ऐड ऑन करते रहो। कम से कम आपके पास एक स्टार्टिंग में, हाँ, स्टार्टिंग में एक एज हो जाता है। अब आप सोचो लीमा, आपके साथ कितनी बड़ी प्लस पॉइंट है। जी, इमेजिन दैट आज आप यहाँ से एचआर में जी, चली गई, अब 1 साल 2 साल काम करने के बाद कहीं से आप परस्यू हाँ, करते हैं तो आपका वेट हो जाएगा। अब जब तक एमबीए कोर्स कंप्लीट करते 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाएगा आपके हाँ, पास, मेरा उतना और उसके बाद आप टाइम, बड़ा जंप लगा सकते हो, जी, सीधे यू आर गोइंग टू गेट द वेरी बिग पोजीशन, जी, जो कि नॉर्मल एमबीए एचआर को नहीं मिलता है, जो एमबीए एचआर पास आउट उसमें होता टाइम है। लगता है ना, 2 साल तो बहुत होते करियर गैप में। सही बात है। इसीलिए इसलिए कम टाइम में कुछ को कर लो, फाइनेंशियल भी सपोर्ट खुद को दे दो, उसके बाद आप कर लो। राइट, उसके बाद तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो कि जो आप अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो आपको इंटरव्यू मिला यहाँ से। इंटरव्यू में भी आपने हमारे सारे ऑडियंस को अपना एक्सपीरियंस बताया, जो कि जो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। आप अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करो, अच्छे से जवाब दो, जिससे उनको ये नहीं डाउट रहे, जो कॉन्फिडेंट रहो कि कॉन्फिडेंट एक रहो। तो स्माइल करते रहो, मतलब उतना नहीं कि जैसे स्माइल पे आंखों पे अपना फेस का एक एक्सप्रेशन होता है, वो आप कैरी करो हमेशा। अच्छा अच्छा, फिर इम्प्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है आप ये बता रही हैं, और ये सारे टिप्स आप लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल। ये टिप्स मैंने जयप्रकाश सर से ही मैंने मुझे मिला, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन ये जी। बहुत अच्छा टिप्स है, और ये सबसे जी, बड़ी बात सबसे क्या है, best खुशी की बात है ये लीमा, जो आपको जो भी बातें मैंने बताया और वो सब आपको जहन में है, और सारी चीज़ों को आपने अप्लाई किया है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बहुत अच्छा सजेशन दे रही हैं, बहुत अच्छी बातें बता रही हैं। आप लोगों को भी इनकी बातों को ध्यान रखना है, और यही सारी चीज़ें अगर आप अभी भी वैसे भी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप कामयाब होंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छा आपने बताया, इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे। उसके बाद जब आप इंटरव्यू क्रैक हो गया और फिर उसके बाद आप जॉब में चले गए हैं, तो अभी जो 10 दिन, आई थिंक 10-15 दिन से आप जी, काम 10-15 कर रहे हो, दिन हो गए। तो कैसा काम चल रहा है, काम कैसा? अच्छा चल रहा है। सजेशन मुझे यहाँ पे तो प्लेसमेंट जब मिलता है तो अच्छा ही सजेशन देता है, तो वर्क प्लेस भी अच्छा है, सीनियर्स भी मेरे अच्छे हैं सभी। जैसे जयप्रकाश सर मुझे गाइड करते हैं, वहाँ पे भी गाइडेंस मिलता है सीनियर्स के। जी, तो गाइडेंस से बहुत अच्छा चल रहा है सारी अच्छा चल चीज़ें। रहा है। तो आई होप दैट गाइस, ये एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी की पूरी मैंने ब्रीफ में सारी बातें आप लोग को बताई, जो कि किस तरीके से लीमा ने एक जर्नी कंप्लीट करके और फिर एचआर प्रोफेशनल बनी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है इनका। ये आप बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स उनके रोल मॉडल आप हो सकती हो। पहले जब मैं आई थी ऑलरेडी, बाकी जो थे स्टूडेंट्स उनके पास एक्सपीरियंस था, वो पहले से जॉब करते थे कहीं पे। मैं प्योर फ्रेशर्स थी, मुझे कुछ मतलब जीरो से भी मतलब कुछ नहीं था मालूम इस बारे में। पर अभी मैं भी मेरे पास भी है नॉलेज के बारे में। तो यही ये एक तो आप देखो, आप एक आप बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो है ना, उनका आप रोल मॉडल बन सकती हैं, और आप रोल मॉडल हो गई हैं ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे तो चाहेंगे जो मैं भी आप ही की तरह, लीमा की तरह ही कामयाब बनूं, क्योंकि आप एक एज अ ग्रेजुएट जो है ना, इंस्पायरिंग पर्सन का काम करोगे। नहीं तो प्रॉब्लमेटिक होता है रियली रियली। आज के समय में सबसे बड़ी बात है एक अच्छा कैरियर ब्रेक थ्रू लेना।
आज और एचआर के लिए तो अच्छी जगह से स्टार्ट होना भी बहुत बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट बहुत है जरूरी है। करियर ग्रोथ के लिए। ग्रेट जी ग्रेट, ये एक बहुत बड़ी बात आपने बोल रही हैं, आप सारे लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात बोले कि एक अच्छा जो है सो आपको एक एचआर में ब्रेक थ्रू मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जो ब्रेक थ्रू लीमा को यहाँ से मिला है, तो दिस इज द ग्रेट थिंग। तो ओवरऑल एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी यहाँ पे, और आपने बहुत ही अच्छे से सारे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक अच्छी कामयाब एचआर प्रोफेशनल बनी है। तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको मैं बताना चाहूँगा जो अगर आप सब लोग ग्रेजुएट्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या कैरियर को लेके उधेड़-बुन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कैरियर कैसे अपना सेट करूं, तो फिर आपको आई फॉर बेस्ट एक बहुत बड़ा आपके लिए एक समझ Turning सके point हो टर्निंग सकता है। पॉइंट हो सकता है, जैसे लीमा के लिए टर्निंग पॉइंट जैसे बने। मेरे लिए turning point राइट, था। तो लीमा देखिए कितनी कॉन्फिडेंट है, और रियली मुझे बहुत खुशी लग रहा है लीमा, Thank you, sir. जो आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपकी जो एक हैप्पीनेस आपके चेहरे पे देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और मैं चाहूँगा जो ऐसे और भी जॉब सीकर्स आप ही की तरह कैरियर सेट करें, बनाएं, लेकिन उनको तो पहले ट्रेनिंग लेना होगा, पहले तो यहाँ पे training। आना होगा, यहाँ पे 6 मिनट की एक रिगोरस ट्रेनिंग करनी होगी, तभी जाके कामयाब हो सकते हैं। क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी क्लासेस होगी, अच्छे से otherwise attend करना आपको पड़ेगा। knowledge फिर उतना बिल्कुल। clearly नहीं मिलेगा। एकदम नॉलेज नहीं हुआ तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया है, और अगर आप लोग भी, फिर से मैं बोलूँगा, जो आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आई फॉर बेस्ट में कांटेक्ट कीजिए। और साथ ही मैं बताऊँगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आप शेयर करेंगे लोगों को, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रियली मीन्स चाहिए सपोर्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं जो एचआर में कैरियर होता है, मुझे मालूम ही नहीं आई फॉर बेस्ट कोई इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देता है, तो ये सारी चीज़ें भी उनको पता चल पाएगा अगर आप वीडियो शेयर करें, तो एक नेक काम होगा। तो ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको लग रहा है जो कि मैं कैरियर में कहीं पे भी मुझे एक फुल स्टॉप लग गया है, या मुझे कैरियर को लेकर कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तब आप फिर हमारे टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, आप फ्री में डेमो क्लास बुक कीजिए, आप क्लासेस 1-2 अटेंड कीजिए, तब आप तब डिसाइड कीजिए मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। क्योंकि ऐसा नहीं जो पहले ही आप पेमेंट दे दो और आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, डोंट डू दैट। तो आपको खुद ही उसके बाद समझ में आ जाएगा नहीं ये भी ऑप्शन हमारे लिए अच्छा हो सकता है, जो हम एचआर में कैरियर बना सकते हैं लीमा के तरह। ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी प्लेटफॉर्म से, यहाँ से, इसी जगह से कैरियर बना चुके हैं, तो व्हाई नॉट यू, आप भी बना सकते हो लीमा देवनाथ की तरह कैरियर। बिलीव मी गाइस, trust to I for best and contact our team members and then see how we are going to change your future.